हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल, द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान. So dear aspirants, in this session we are going to discuss once again synonyms. आज की क्लास के अंदर भी हम synonyms डिस्कस करेंगे और यू विल बी डूइंग 150 वर्ड्स और सभी के सभी वर्ड्स का मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा. एंड दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझने के लिए भी या पैसेज को समझने के लिए भी इन वर्ड्स का जब यूज़ किया जाएगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे. तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. क्वेश्चन नंबर 176, यॉनर. इसे जनर नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं यॉनर. और यॉनर एक प्रकार की प्रणाली होती है. प्रणाली का मतलब कोई भी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन जिससे किसी भी चीज़ को अलग किया जाता है. एक ही ग्रुप को बोल सकते हैं हम यॉनर. ग्रुप, कोई भी विशेष प्रकार का ग्रुप या प्रणाली, दैट इज़ यॉनर. इन सभी वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है प्रणाली या ग्रुप? एक वर्ड है आपका सेलिब्रिटी. सेलिब्रिटी का मतलब कोई भी राइजिंग स्टार, कोई भी स्टार बोल सकते हैं. फेमस पर्सनैलिटी, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही फेमस है, दैट इज़ सेलिब्रिटी, स्पेशली ऑन टेलीविज़न. दूसरा है कॉमन मैन, दैट इज़ ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम इंसान, ऑर्डिनरी मैन. या बोल सकते हैं ले मैन, LAYMAN, लेमैन, आम इंसान. टॉम डिक हैरी एक फ्रेज़ है. टॉम डिक हैरी, इसका मतलब आम इंसान होता है जिसके पास विशेष रूप से कोई यू कैन से जिसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी ना हो, दैट इज़ कॉमन मैन, आम इंसान. इंडिस्टिंक्टिव एक है वर्ड कैटेगरी, इसका मतलब प्रणाली से. और प्लेजेंट का मतलब मधुर होता है, जिसे देखकर या जिसके पास रहने से आपको हैप्पीनेस मिले, दैट इज़ प्लेजेंट फॉर यू, मधुर. तो यॉनर का आंसर क्या रहेगा? कैटेगरी रहेगा. तो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 177, इट इज़ रेवेंडू. दिस इज़ रेवेंडू, दिस इज़ नॉट रेंडेजवस. इसे रेंडेजवस नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेवेंडू. ये एक डेटिंग प्लेस होता है, अ डेटिंग प्लेस, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं. एक ऐसी प्लेस जहाँ पर एक गर्ल और बॉय मिलते हैं, दैट इज़ रेवेंडू. एंड सो इज़ ट्रीस्ट. ट्रीस्ट का मतलब यही होता है. एक बुक के बारे में, एक स्पीच के बारे में सुना होगा आपने, ट्रीस्ट विद डेस्टिनी. ट्रीस्ट विद डेस्टिनी सॉरी. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पहले एक स्पीच दी थी, दैट वाज ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, तो मंजिल के साथ यारी. तो डेटिंग प्लेस को बोलते हैं क्या? ट्रीस्ट. सो आंसर वुड बी ट्रीस्ट. डिस्पर्सल का मतलब डिस्पर्सल है, यानी कि वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को. या आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं प्रचार प्रसार करना, डिसैमिनेट. डिसैमिनेट, प्रचार प्रसार करना, प्रोपेगेट करना, कोई चीज़ फैलाना, दैट इज़ डिस्पर्सल, प्रोपेगेट. रिफ्ट का मतलब कोई भी झगड़ा होता है, क्वेरल. फ्यूड बोल सकते हो आप, FEUD, फ्यूड. और स्प्लिट का मतलब भी क्या होता है? अलग हो जाना. तो रिफ्ट, स्प्लिट और डिस्पर्सल अलग होने से रिलेटेड वर्ड्स हैं. और ट्रीस्ट वर्ड डेटिंग से रिलेटेड है. डेटिंग का मतलब बहुत कॉमन है आज की लाइफ के अंदर. जब एक पर्सन, एक लड़का एक लड़की को डेट करता है एंड वाइस वर्सा, उस प्लेस को बोलते हैं रेवेंडू, ना कि रेंडेजवस. रेंडेजवस नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेवेंडू, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 178, ध्यान से देखिए. वर्ड लिखा है डिफ्यूज़. डिफ्यूज़ क्या किया जाता है? एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जाता है, बॉम्ब डिफ्यूज़ होता है. और कैसे करते हैं बॉम्ब डिफ्यूज़? कोई भी सर्किट है और सर्किट को ब्रेक कर देंगे अगर आप, तो कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, तो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है. मतलब किसी के इफ़ेक्ट को क्या करना? कम करना. एक्सप्लोड होना था, एक्सप्लोजन का मतलब बम फटना था, तो वो नहीं फटा, मतलब उसका इफ़ेक्ट क्या हो गया? कम हो गया, दैट इज़ डिफ्यूज़ कर देना. किसी भी इफ़ेक्ट को कम कर देना, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़. इरिटेट का मतलब होता है किसी को अनॉय करना, किसी को चिढ़ाना, या टू मेक समवन एंग्री, इट इज़ इरिटेट करना. एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जैस्परेट, EXASPERATE, एग्जैस्परेट. इसका मतलब होता है किसी पर्सन को
गुस्से में गुस्सा दिलाना, दैट इज़ इरिटेट करना। एक वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है दुख कम करना, दैट इज़ एसुएज। एसुएज का मतलब भी क्या होता है, दुख कम कर देना, दैट इज़ पैलिएट। एसुएज हो, पैलिएट हो। इन वर्ड्स का मतलब होता है किसी का दुख कम कर देना, मतलब इफ़ेक्ट को कम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ भी एजिटेट का मतलब प्रोवोक करना होता है। प्रोवोक का मतलब होता है इंसाइट यानी कि इंसाइट यानी कि भड़काना। तो प्रोवोक हो या इंसाइट हो, ये दोनों वर्ड्स भड़काने से रिलेटेड हैं। तो ए, सी और डी ये इंटेंस कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और एलिवेट किसी चीज़ को घटा रहा है, ये दुख को घटा रहा है। आप बोल सकते हैं डिफ्यूज़ का आंसर क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे 179 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179 इज़ क्राउन। क्राउन का मतलब है ताज, और ताज कहाँ पर पहना जाता है, हेड पर पहना जाता है, ताज, ठीक है, क्राउन। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है हेड से संबंधित, ऊंचाई से संबंधित, या आप बोल सकते हैं ताज या फेम से संबंधित, नाम से संबंधित। फ्राउन का मतलब होता है ग्लोवर, किसी को गुस्से की नज़र से देखना, ये देखने की बात कर रहा है। अगर एक इंसान किसी को गुस्से की नज़र से देखता है तो उसे बोलते हैं ग्लोवर। ये एक वर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है। एक वर्ड है स्काउल, SCOWL, स्काउल। और एक वर्ड होता है आपका LOUR, लोवर। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है गुस्से की नज़र से देखना। तो फ्राउन का मतलब क्लियर हो गया। एपेक्स का मतलब है ऊंचाई से रिलेटेड, सबसे शिखर। एपेक्स का मतलब आप शिखर बोल सकते हो, पैरामाउंट बोल सकते हो, पैरामाउंट या पिनाकल बोल सकते हो, सबसे ऊंचा पॉइंट, दैट इज़ पैरामाउंट या पिनाकल, PINNACLE। क्लियर हो गया होगा ये वर्ड। नादिर का मतलब या बेस का मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट से है या नेदर मोस्ट पॉइंट से है। एक बोलते हैं नेदर मोस्ट, मतलब किसी भी जगह का सबसे नीचे का पॉइंट, दैट इज़ नादिर या नेदर मोस्ट। तो ये वर्ड्स नीचे से रिलेटेड हैं। फ्राउन का मतलब आपको पता है किसी गुस्से की नज़र से देखना, और एपेक्स का मतलब बता दिया मैंने आपको, ऊंचाई से है, सबसे ऊंचा पॉइंट। तो जैसा क्राउन हेड पर पहना जाता है किसी बॉडी के, सबसे ऊंचा पॉइंट बोला जाएगा क्राउन, दैट इज़ एपेक्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180th, इट इज़ प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है जो समझाता है, जो अपनी टीचिंग्स देता है, जो अपने प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों को दूसरों के साथ शेयर करता है और समझाने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत। एक वर्ड है गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब ये क्या होता है, सिद्धांत, और सिद्धांतों को समझाने वाला इज़ गॉस्पेलर। तो इसका आंसर गॉस्पेलर हो सकता है बिल्कुल। अगर ऑप्शंस में होता गॉस्पेलर तो गॉस्पेलर वुड हैव बीन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक वर्ड है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब भी क्या होता है, बिलीफ, प्रिंसिपल, विचारधारा। और जो पर्सन अपनी विचारधारा दूसरों को समझाएगा दैट इज़ प्रीचर। अथीस्ट का मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता और जो डाउट करता है कि भगवान है भी सही या नहीं, दैट इज़ एग्नोस्टिक। एग्जिस्टेंस पर डाउट करने वाला, भगवान की एग्जिस्टेंस पर डाउट करने वाला इज़ एग्नोस्टिक। एक वर्ड है आपका एवेंजलिस्ट। एवेंजलिस्ट कौन होता है, प्रीचर। एवेंजलिस्ट और प्रीचर एक ही बात है, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने सिद्धांतों को दूसरों पर थोपता है, या बोल सकते हो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है। और पैगन का मतलब इरिलीजियस होता है, मतलब सेम कैटेगरी में है ये। इरिलीजियस बोल सकते हैं आप किसको, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता, दैट इज़ पैगन। तो आंसर वुड बी एवेंजलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 181 सेज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनात कर देना। जैसे सोल्जर्स को बॉर्डर पर तैनात किया गया जाता है तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। उसी प्रकार से अगर किसी पर्सन को जॉब मिलती है और उसे उसकी जॉब के लिए किसी स्थान पर भेजा जाता है तो मतलब उसकी वो स्टेशनिंग की जाती है। स्टेशनिंग का मतलब भी किसी पर्सन को किसी जगह पर भेजना काम करने के लिए। तो डिप्लॉयमेंट इज सिमिलर टू स्टेशनिंग। बेन का मतलब क्या होता है, कर्स। बेन इज कर्स यानी कि अभिशाप। एक होता है बून। बून का मतलब होता है वरदान, बिल्कुल अपोजिट है बेन का। कर्स का सिनोनिम है स्कॉर्च, SCOURG, स्कॉर्च या एनाथेमा। एनाथेमा ये भी होते हैं अभिशाप। ये सारे के सारे वर्ड्स कर्स, स्कॉर्च, एनाथेमा और बेन एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बैनिशमेंट का मतलब होता है वर्जित कर देना।
बैनिशमेंट का मतलब है वर्जित कर देना। मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज़ प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो प्रोहिबिट करना यानी कि वर्जित कर देना, किसी भी चीज़ को लाने से मना कर देना, प्रोहिबिट करना, दैट इज़ बैनिशमेंट। एक और वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज़ ऑस्ट्रसाइज। जस्ट वेट, OSTRA, ostracize. It is not working actually. Just wait. Just wait. Sorry for the inconvenience. OSTRACISE, बैनिशमेंट मतलब प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना, रोक लगा देना, किसी चीज़ पर बैन लगा देना, अंकुश लगा देना, दैट इज़ ऑस्ट्रसाइज करना। तो बैनिशमेंट के सिनोनिम्स ये सभी के सभी हैं। स्टेशनिंग इसका आंसर रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्रेटेजाइज का मतलब टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना, बनाना, दैट इज़ स्ट्रेटेजाइज करना। तो डिप्लॉयमेंट का आंसर क्या रहेगा? स्टेशनिंग कैसे रिलेट किया था? डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती होता है, तैनात करना, सोल्जर्स को तैनात किया जाता है बॉर्डर पर। और स्टेशनिंग का मतलब किसी भी पर्सन को जॉब के लिए भेजना, दैट इज स्टेशनिंग करना उसकी। क्वेश्चन नंबर 182 इज बैंक्वेट। बैंक्वेट इज रिलेटेड टू सेलिब्रेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है सेलिब्रेशन जैसे बैंक्वेट हॉल होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, मैरिजेस होती हैं। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है सेलिब्रेशन से, तो आंसर वुड बी फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन होता है। तो आपका आंसर रहेगा इसका फीस्ट। एक वर्ड है फास्ट। द मीनिंग ऑफ वर्ड फास्ट इज तेज, और फास्टिंग भी बोल सकते हैं। फास्टिंग किसे कहा जाता है? जब कोई पर्सन व्रत रखता है उसे बोलते हैं फास्टिंग। एक वर्ड है वेरासिटी, दैट इज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सच्चाई देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरासिटी। किसी भी बात के अंदर कितनी सच्चाई है तो आप वेरासिटी से बताते हैं। वेरासिटी इज ट्रुथ। ग्लटनी का मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पेटू है, खाना बहुत खाता है, दैट इज़ ग्लटनी। तो ग्लटनी का रिलेशन है खाने से, फूड से, ओवर ईटर से, बहुत ज़्यादा खाने वाला इज़ ग्लटनी। सो आंसर वुड बी फीस्ट ओनली। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 183 इज मोन। द मीनिंग ऑफ वर्ड मोन इज टू ग्रीव ओवर। इसका मतलब दुख जताना, ग्रीव ओवर, ग्रीव ओवर, दुख जताना है, या बोल सकते हैं लेमेंट ओवर, LAMENT, लेमेंट ओवर। ठीक है। SIGH, साई, जो साई है SIGH, साई। साई बेसिकली वो आवाज़ है जिससे दुख झलकता है। एगनी झलकती है। एगनी का मतलब होता है पीड़ा। जैसे बोलते हैं ओहो ये क्या हो गया, मतलब ये मेरी आवाज़ जो थी, जो मेरा सेंटेंस था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था, ये मेरे दुख को दर्शा रहा था, दैट वाज अ साई। आप इसे साई कह सकते हैं। बीम होता है एक ऐसी स्माइल जो खुशी को दर्शाती है। जी हाँ, स्माइल बहुत सारी होती हैं, एक खुशी को भी दर्शाती है, एक डिसअपॉइंटमेंट को भी दर्शाती है। मतलब एक ऐसी हंसी भी होती है जिससे ये पता लगता है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जी हाँ, तो बीम का मतलब एक ऐसी स्माइल जो कि ये दर्शाती है कि यू आर जॉयफुल, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसे बोलते हैं क्या? बीम, बीमिंग। एक वर्ड होता है स्मर्क और सिंपर। स्मर्क और सिंपर क्या दर्शाता है कि यू आर वेरी डिसअपॉइंटिंग, आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं। अ स्माइल शोइंग, एक ऐसी स्माइल विच शोइंग डिससेटिस्फैक्शन, आप बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फैक्शन, दैट इज सिंपर। सिंपर बोल सकते हो, स्मर्क बोल सकते हो, एक ही बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौन का मतलब दुख जताने से है, तो यहाँ पर दुख से रिलेटेड है साई, SIGH, एक ऐसी आवाज़ या अटरेंस। अटरेंस का मतलब होता है बोल, कुछ ऐसे बोल जो दर्शाते हैं कि आप बहुत दुख में हैं। पर ऐसे बोल या ऐसी स्माइल जो डिससेटिस्फैक्शन, आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, वो दर्शाएगी, दैट इज़ स्मर्क या सिंपर। और एक ऐसी स्माइल ये बताए कि आप बहुत खुश हैं, दैट इज़ बीमिंग।
तो क्लियर हो जाना चाहिए सभी में डिफरेंस क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184, दैट इज़ मेलोड्रामेटिक। देखिए मेलोड्रामेटिक जो है वो एक्टिंग से रिलेटेड है। एक्टिंग का मतलब सर किसी भी प्रकार का ड्रामा, या बोल सकते हैं कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेज परफॉर्मेंस देन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा। स्टेज परफॉर्मेंस की बात करेंगे या ड्रामा की बात करेंगे देन इट इज़ एक्टिंग और मेलोड्रामेटिक। तो थिएटर में क्या होता है, ड्रामा चलता है, कोई भी शो चलता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू थिएट्रिकल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर टू मेलोड्रामेटिक। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, कोई भी चीज़ बहुत शांत है, दैट इज़ ट्रैंक्विल। एक वर्ड है हेल्सियन, हेल्सियन है, हेल्कियन नहीं है ये। हेल्सियन का मतलब होता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर बहुत शांति है। आप बोल सकते हैं ए हेल्सियन एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण जहाँ पर बहुत शांति है। जैसे गांव के अंदर सुबह सुबह बहुत शांति होती है, दैट इज़ हेल्सियन या आइडिलिक बोल सकते हो, IDYLILLIC, या ब्रिकॉलिक, ये एक ही बात है। तो ब्रिकॉलिक का मतलब होता है ग्राम्य, ग्राम्य का मतलब गांव से रिलेटेड, रूरल एरिया से रिलेटेड, ठीक है, दैट इज़ ब्रिकॉलिक। सो आंसर वुड बी थिएट्रिकल फॉर मेलोड्रामेटिक। क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 185 इज स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है पेंट करना, धारियों में पेंट करना। आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स अपने बालों में कलर कराती हैं और वो लाइंस स्ट्रिप्स की फॉर्म में कलर होता है। टू पेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स इट इज़ स्ट्रीक। तो स्ट्रीक बोलते हैं पेंट करना स्ट्रिप्स की फॉर्म में, कलर करना, ठीक है जी। एक वर्ड है फ्रीक। फ्रीक का मतलब मैड हो सकता है, कोई पर्सन मैड है, कोई पर्सन आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पागल है, तो फ्रीक बोल सकते हैं, ही इज़ अ फ्रीक। या एडिक्ट बोल सकते हो। एडिक्ट का मतलब किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नशा होना, किसी पर्सन को आदत होना, दैट इज़ एडिक्ट। मैड या एडिक्ट, इसके दो मीनिंग है फ्रीक के। ब्राइट का मतलब ग्लो से है, ग्लो का मतलब अगर एक कोई भी चीज़ है वो ग्लो कर रही है। लस्ट्रस है, चमकदार है, लस्ट्रस दैट इज़ ब्राइट, चमकदार। इमैक्युलेट का मतलब प्योर होता है, क्लीन होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, दैट इज़ इमैक्युलेट। एक वर्ड है स्मीयर। स्मीयर का मतलब रंगने से होता है। होली के दिन हम एक दूसरे के गालों पर क्या करते हैं, कलर लगाते हैं, तो रंगना, तो रंगने से रिलेटेड है स्मीयर। तो स्ट्रीक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्मीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 इज सेंट्री। ध्यान से देखिएगा, द वर्ड सेंट्री मीन्स व्हाट। अगर आप बात करते हैं सेंट्री की, तो इसका मतलब आप एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं जिसको आपने तैनात किया हुआ है किसी पर नज़र रखने के लिए, तो सेंट्री वो कहलाएगा। सेंट्री का मतलब अ पर्सन हु इज़ डिप्लॉयड टू लुक आउट समवन और समथिंग। किसी पर्सन को कि ऊपर नज़र रखने के लिए आपने किसी पर्सन को रखा हुआ है, दैट इज़ सेंट्री। तो सेंट्री एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। चाहे आप सेंट्री कहते हैं चाहे आप सेंटिनल कह दें, बात एक ही है। तो सेंट्री का जो सिनोनिम रहेगा दैट वुड बी सेंटिनल। सेंटिनल इज़ द राइट आंसर टू सेंट्री। बैंडिट का मतलब थीफ होता है, चोर होता है। बहुत सिंपल सा वर्ड है बैंडिट, बहुत बार करा चुका हूँ मैं। थीफ यानी कि कोई भी चोर, दैट इज़ बैंडिट, THIEF। थीफ का मतलब बैंडिट। और ब्रिगैंड का मतलब क्या होता है, BRIGAND, ब्रिगैंड। द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्रिगैंड इज़ डाकू, रॉबर। रॉबर और चोर में फ़र्क होता है। चोर चोरी करता है चुपके से, और रॉबर सरेआम चोरी करता है, दैट इज़ लार्सनी बोलते हैं रॉबरी को, LARCENY, लार्सनी, रॉबरी। फो का मतलब होता है एनिमी, फो का मतलब है दुश्मन। और कॉम्पिटिटर का मतलब है राइवल, आपका प्रतिद्वंदी, जिसके साथ आपका कंपटीशन है, दैट इज़ राइवल, कॉम्पिटिटर। बैंडिट क्लियर, सारे वर्ड्स क्लियर हैं। तो सेंट्री का मतलब एक ऐसा इंसान जो तैनात किया गया किसी पर नज़र रखने के लिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 से सब्सिडी। सब्सिडी प्रोवाइड करना किसी को, तो इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी की मदद करना। आप बोलते हैं जैसे फार्मर्स को सीड्स पर सब्सिडी मिलती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को उनके रिसोर्सेज पर सब्सिडी मिलती है, ताकि वो जो भी कम्युनिटी बना रहे हैं उनका प्राइस नॉर्मल रख सकें, ठीक है, नहीं तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ सब्सिडाइज करना, किसी चीज़ को की हेल्प करना। टू एड समवन इज सब्सिडाइज, एड का मतलब मदद करना, ठीक है। अक्सर फार्मर्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सब्सिडी मिलना, फार्मर्स, सब्सिडी। एंडोमेंट इसका राइट आंसर रहेगा। इसका मतलब किसी को मदद करना है पैसे से।
एक वर्ड है आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब किसी को ऑनर करना, सम्मान करना कुछ अच्छा कार्य करने पर। अगर कोई पर्सन अच्छा कार्य करता है दैट इज़ वी गिव हिम रिवॉर्ड, हम उसे रिवॉर्ड से नवाजते हैं, रिवॉर्ड देकर नवाजते हैं। एक वर्ड है मलक्ट। मलक्ट का मतलब होता है पैसा हथिया लेना, किसी पर्सन की धोखे से दौलत को हथिया लेना, दैट इज़ टू स्विंडल समवन, विक्टिमाइज, पीड़ित बना देना, या बोल सकते हैं डिसीव समवन। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। टू डिप्राइव ऑफ समथिंग, डिप्राइव ऑफ का मतलब वंचित रखना। जैसे किसी पर्सन की दौलत हथिया ली तो आपने उसको उसकी दौलत से वंचित रखा, ठीक है। फॉरफीट का मतलब यू कैन से जब्त कर लेना, जैसे सीज बोलते हैं, इम्पाउंड बोलते हैं, जब्त कर लेना। आपको तो पता ही होगा सीज और इम्पाउंड वर्ड काफ़ी कॉमन है। किसी की गाड़ी को इम्पाउंड किया जाता है, अगर गाड़ी के कागज़ नहीं होते तो पुलिस वाले उसकी गाड़ी को क्या करते हैं? इम्पाउंड कर लेते हैं। तो इम्पाउंड तो एक सीज वर्ड हो गया, जब्त कर लेना। पर स्विंडल का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्विंडल का मतलब होता है दौलत हथिया लेना, दैट इज़ मलक्ट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 188। डाइग्रेस, इसका प्रोनाउंसिएशन है, डिग्रेस नहीं बोलते हैं, डाइग्रेस बोलते हैं। इसका मतलब मुद्दे से भटकना, टू डेविएट फ्रॉम अ टॉपिक, डेविएट, मुद्दे से भटक जाना। स्ट्रैगल, STRAGGLE, स्ट्रैगल, मुद्दे से भटक जाना। मतलब बात क्या हो रही है और आप क्या बोलना शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ डाइग्रेस। एक वर्ड है सोजॉर्न। ए टेम्परेरी विजिट को बोलते हैं सोजॉर्न, टेम्पोरेरी विजिट, मतलब कहीं पे जा रहे हैं आप शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज़ सोजॉर्न। वर्ड है मींडर। मींडर पाथ होता है, जैसे ये समझ सकते हैं आप, ऐसी रोड्स, मतलब ऐसी रोड्स जो घुमावदार हैं उसे बोलते हैं मींडर। आप बोल सकते हैं टॉर्चुअस, TORTUOUS, टॉर्चुअस, या डेवियस बोल सकते हो, DEVIOUS। मींडर या डेवियस, घुमावदार, जो स्ट्रेट ना हो, जो घुमा फिरा के बातें करें, मींडरिंग बोल सकते हैं हम उसे। एक वर्ड है आपका टेरियंस। टेरियंस का मतलब होता है इधर उधर घूमना, टाइम पास करने के लिए हैंग अराउंड करना, हैंग अराउंड, इधर उधर घूमना। इसे आप लिंगरिंग भी कहते हैं, लिंगरिंग, LINGERING, लिंगरिंग। तो क्लियर हो जाना चाहिए सारे वर्ड्स क्लियर हुए। एक वर्ड है रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब री का मतलब फिर से, ग्रेस का मतलब वापस, दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाना जहां से आप चले थे, दैट इज़ रिग्रेस। डाइग्रेस, रिग्रेस बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। तो डाइग्रेस का मतलब डेविएट हो जाना। तो मींडर का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड ना जाना, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ना जाके घुमा फिरा के जाना, दैट इज़ मींडर। सो आप बी से डाइग्रेस को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 इज परमिएट। परमिएट का मतलब होता है चोना। परमिएट का मतलब है चोना। जैसे पानी कई बार दीवार के अंदर एंटर कर जाता है ना, इट परमिएट्स, चो जाता है, उसके अंदर से इनफिल्ट्रेट हो जाता है, इनफिल्ट्रेट। छोटी छोटी जगहों से जब कोई चीज़ पास होती है उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेट, FILTRATE, इनफिल्ट्रेट बोल सकते हो आप, पेनिट्रेट बोल सकते हो, पेनिट्रेट, PENETRATE, पेनिट्रेट। इम्ब्यू बोल सकते हो आप, परकोलेट बोल सकते हो, एक्ज्यूड बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स छोटे छोटे रास्तों से निकलना, जैसे टेररिस्ट कई बार बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, छोटे छोटे रास्तों से चुपके से निकल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो 189th इसका मतलब क्या है, इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है छोटे छोटे रास्तों से पास हो जाना, ठीक है, इनफिल्ट्रेट। एक वर्ड है आपका डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है बैरन। बैरन का मतलब बंजर, बैरन इज़ बंजर, लाइफलेस, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, एरिड, बंजर, बंजर भूमि, बैरन लैंड, लाइफलेस, एरिड, दैट इज़ डेसिकेट। टॉरिड का मतलब है पैशनेट, बहुत ही जोश में, बहुत ही एक्साइटेड या जोश में, दैट इज़ पैशनेट, टॉरिड। स्टेल का मतलब होता है बासी, बासी खाना हुआ था उसे आप बोल सकते हैं स्टेल। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए। परमिएट का आंसर क्या रहेगा, इम्ब्यू। इसका मतलब टू पास थ्रू स्मॉल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 190th इज स्वाइन। स्वाइन फ्लू आपको पता होगा, ये पिग्स से रिलेटेड है।
सुअरों से रिलेटेड है। तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो पिग से रिलेटेड है? दैट इज़ हॉग। हॉग का मतलब पिग से रिलेटेड है स्वाइन, ठीक है। कई बार एब्यूजिव लैंग्वेज की टर्म में किसी को सुअर बोला जाता है, किसी पर्सन को तो हॉग बोल दिया जाता है उसे। एब्यूजिव, डेरोगेटरी टर्म, अपमानजनक टर्म के रूप में। एक वर्ड है सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण, यानी कि ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, साधारण। एक वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब प्योर होता है, प्योर का मतलब क्लीन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक वर्ड है शाइन। शाइन का मतलब ब्राइट, लस्ट्रस, चमकीला। ये वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 191 इज एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि नतीजे पर पहुंचना। कुछ नतीजा निकाल लेना। आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको स्टडी करके आप नतीजे पर पहुंच रहे हैं, दैट इज़ यू आर एक्स्ट्रापोलेटिंग अ रिजल्ट। तो डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब होता है समझ लेना या निष्कर्ष पर पहुंचना, डिड्यूस। रिजेक्शन का मतलब होता है रिफ्यूज़ कर देना, किसी पर्सन को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, रिजेक्शन, कैंसिल कर देना। अगला वर्ड है आपका स्क्रपल। स्क्रपल का मतलब होता है क्वाब, या बोल सकते हैं टू रेज डाउट्स। अनईजीनेस बोलते हैं आप इसे, अनईजीनेस, अनईजीनेस। जब आपको हेजिटेशन है, जब आपको हेजिटेशन है किसी चीज़ को स्वीकार करने में, तो आप बोलते हैं यू आर स्क्रपलिंग ओवर दिस इशू। मतलब आपको वो बात मानने में संकोच है, अनईजी हैं आप, तो आप बोलेंगे यू आर क्वाम। क्वाम या हेजिटेशन या स्क्रपल। वैसिलेट का मतलब होता है वेवरिंग, WAVER, टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं वैसिलेट। विच ऑकर्स एट एन इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे बोलते हैं वैसिलेट, इधर उधर घूमना, इधर उधर। यू कैन से एक चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान डेविएट हो जाता है बार बार, दैट इज़ यू आर वैसिलेटिंग। आपने किसी बात पर दृढ़ निश्चय नहीं किया है, मतलब आप ये सोचते हैं कि कभी SSC की तैयारी करेंगे, कभी HSSC की तैयारी करेंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो यू आर वैसिलेटिंग, आप इधर उधर घूम रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 192 इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको विरासत में मिलती है, मनी या कोई भी प्रेजेंट जो आपको विरासत में मिला है, दैट इज़ इनहेरिटेंस, विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम विल। विल का मतलब विरासत, उसे आप क्या कहेंगे? बीक्वेस्ट। अगले वर्ड्स हैं आपके। एक वर्ड है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब होता है बर्डन, बोझ, बर्डन। काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं बर्डन से रिलेटेड, ऑनस, वनरस। इन वर्ड्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन से। ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी पर्सन की उसके कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी या बोझ, उसे बोलते हैं क्या? बर्डन, वनरस, ऑनस और एनकम्बरेंस। तो एनकम्बरेंस मिलता जुलता है ऑब्लिगेशन से। बिक्वेस्ट का मतलब आपको बता चुका हूँ, और मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रमाणित करना, किसी को सर्टिफाई करना, एविडेंस दे करके साबित करना, सर्टिफाई करना, एविडेंस देना, सबूत देना, प्रमाणित करना, दैट इज़ मैनिफेस्ट समथिंग, टू मैनिफेस्ट समथिंग। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्लियर हो गया, बिक्वेस्ट आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 193 इज बॉदर। बॉदर का मतलब होता है जब यू कैन से किसी पर्सन को बॉदर करना या किसी पर्सन को इरिटेट करना, किसी पर्सन को सफ़र कराना, किसी पर्सन को टॉर्चर करना, हैरास करना, किसी पर्सन को हैरास करना, HARASS। या बोल सकते हैं इरिटेट करना, टॉर्चर करना, इरिटेट, एनॉय करना, दुख पहुंचाना, सफ़र कराना, मोलेस्ट करना किसी को, बैजर करना, BADGER, ये वर्ड ऑलरेडी हो चुका है, बी डेविलमेंट के अंदर हुआ था, बी डेविलमेंट के अंदर, DEVIL, डेविलमेंट। या बोले बी सेट करना, मतलब किसी पर्सन को हैरास करने से, किसी पर्सन को टॉर्चर करना, तंग करना बोल सकते हो आप। बॉदर का मतलब होता है तंग करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑब्सीन का मतलब इंडिसेंट है, अनसिविलाइज है, अनकाउथ है, और आप बोल सकते हो
ऑब्सीन का मतलब जो दिखने में एब्यूजिव है, अश्लील है, एब्यूजिव, स्करिलस, ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक, दैट इज़ ऑब्सीन, अनसिविलाइज्ड। एक वर्ड है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब ऑब्सक्योर, टू मेक समथिंग अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो, ऑब्सक्योर हो, दैट इज़ ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। ऑब्फस्केट समथिंग मतलब टू मेक समथिंग अनक्लियर। ऑब्लिवियस का मतलब फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत, दैट इज़ ऑब्लिवियस। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 194 इज इलेट। इलेट का मतलब होता है खुशी, इलेटेड, आई एम फीलिंग इलेटेड टुडे, इसका मतलब है आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। तो इलेटेड इज खुशी। सो द आंसर टू दिस वर्ड इज एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, खुशी से है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक वर्ड है अबेज। द मीनिंग ऑफ वर्ड अबेज इज शैग्रिन, CHAGRIN। शैग्रिन का मतलब टू मेक समवन फील शेम, मतलब किसी को शर्मिंदा कर देना पूर्ण रूप से, उसकी मिस्टेक्स समझा देना और उसे शर्मिंदा कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना, ह्यूमिलिएट, एम्बैरस कर देना, अबेस, इसका मीनिंग है। एक वर्ड है फेज। किसी पर्सन के कंपोजर को, मतलब कोई पर्सन बहुत आराम से बैठा हुआ है, आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि एनर्वेट। तो फेज की बात करें, एनर्वेट की बात करें, किसी कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है कोई पर्सन बहुत ही शांति से बैठा हुआ है, कंपोजर, उसे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, टू ब्रेक द टू डिस्टर्ब द कंपोजर ऑफ समवन, डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट इज एनर्वेट या फेज। क्वेश्चन नंबर 195 फिफ्थ इज एंट्रेन। एंट्रेन का मतलब होता है ट्रेन पर एंटर करना, यू कैन से, किसी भी व्हीकल पर बोर्ड करना, यात्रा करने के पर्पज से, टू बोर्ड अ व्हीकल, टू बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, टू बोर्ड अ व्हीकल। और डी बोर्ड का मतलब हो जाएगा किसी व्हीकल से उतरना जर्नी के बाद। एलाइट का मतलब, डी बार्क का मतलब डिसएम्बार्क का मतलब होता है डी बोर्ड करना, डी बोर्ड, डी बोर्ड का मतलब किसी भी व्हीकल से उतर जाना जर्नी के बाद। सो आंसर टू एंट्रेन इज माउंट। माउंट का मतलब ही चढ़ना होता है, माउंट का मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ पर लगाना, अटैच करना, दैट इज टू माउंट समथिंग ऑन समवन। तो एंट्रेन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहेगा माउंट। क्वेश्चन नंबर 196 इज थ्योराइज। थ्योराइज का मतलब थ्योरी से है, टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी, किसी थ्योरी को बनाना, इज थ्योराइज। एंड सेम इज स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का मतलब भी क्या होता है, स्पेकुलेट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है गेस करना, टू स्पेकुलेट अ मीनिंग, टू गेस अ मीनिंग ऑफ समथिंग, तो गेस, और स्पेकुलेट का मतलब टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी भी होता है। तो स्पेकुलेट का यहाँ पर मीनिंग क्या है, टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी मतलब किसी थ्योरी को बनाना। मेजर का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मापना तोलना। प्रूव का मतलब साबित करना, और कैलकुलेट का मतलब फिर से मापना तोलना, टू गेज समवन, GAUGE, गेज समथिंग। आप बोल सकते हैं एंटिसिपेट, मूल्यांकन करना, टू एंटिसिपेट समथिंग। तो क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब जज करने की पावर जिसके पास है, एक ऐसा इंसान जिसके पास जज करने की पावर है। डिसर्निंग, टू डिस्टिंग्विश या द मैटर, किसी भी मैटर को अलग करने की पावर है जिसके पास, या डिसीज़न लेने की पावर को बोलेंगे आप डिसर्निंग। एक ऐसा इंसान जिसमें डिसीज़न लेने की पावर है, करने की पावर है, द पावर टू जज इज डिसर्निंग। नाइव का मतलब होता है नियोफाइट, नया पर्सन। एक वर्ड है इनेप्ट, एक वर्ड है एसिनाइन। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या निकल के आता है, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है। इमेच्योर यानी कि पका हुआ नहीं है, समझदार अभी नहीं हुआ है। तो नाइव, एसिनाइन, इनेप्ट। और एस्ट्यूट का मतलब बिल्कुल अपोजिट रहेगा, जज। एक ऐसा पर्सन जिसमें परखने की पावर है, जो टाइम पर, समय पर कोई डिसीजन मेक कर सकता है, दैट इज एस्ट्यूट। एक वर्ड है सुकुलेंट। द मीनिंग टू वर्ड सुकुलेंट इज भरा हुआ। किससे भरा हुआ, सुकुलेंट आप बोल सकते हैं जो रस से भरा हुआ है, जूसी है, दैट इज़ वेरी जूसी, सुकुलेंट आप उसे बोलते हैं। तो सुकुलेंट इज लुसियस। टॉरिड का मतलब बताया था मैंने अभी आपको, पैशनेट होता है,
जोश से भरा हुआ, एंथुसियास्टिक पर्सन, आर्डुअस, पैशनेट, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक। एरिड, और एरिड का मतलब बंजर होता है, एरिड लैंड, बंजर भूमि, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। एक वर्ड है आपका बेयर, बेयर का मतलब विदाउट क्लोथ्स यानी कि नेकेड, नंगा, बेयर। क्वेश्चन नंबर 199 इज स्नॉर्ल। स्नॉर्ल का मतलब, एक वर्ड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टू ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है गुस्से में देखना, गुस्से में देखना किसी को, या फ्राउन, FROWN। एक वर्ड बताया स्काउल, SCOWL। एक बताया था लोअर, लोअर। ये सारे वर्ड्स हैं गुस्से से देखना, पर गुस्से से बोलना, टू अटर समथिंग इन एंग्री मूड, दैट इज स्नार्ल और ग्राउल। ये बोलना है, टू स्पीक समवन या टू अटर समवन। अटर का मतलब होता है कहना, टू अटर समवन इन एन एंग्री वे, इन एन एंग्री टोन, इट इज सेड टू बी नोन एज स्नार्ल और ग्राउल। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के फीलिंग्स के अंदर खो जाना, किसी की फीलिंग्स के अंदर खो जाना, उसे बोलते हैं एम्पैथी। इफ समवन इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स समवन, टुवर्ड्स अदर पर्सन, तो इसका मतलब वो पर्सन उसकी फीलिंग्स में झांक रहा है। एकॉर्ड का मतलब सहमति होता है, और एमिटी का मतलब भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बोल सकते हो, या फ्रेंडली एनवायरनमेंट, या कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी। जब कोई पर्सन कॉर्डियल है, मिलनसार है, तो एमिटी उसके अंदर है। तो एमिटी का मतलब कॉर्डियल एटमॉस्फेयर से है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर BC और D ये एक दूसरे से संबंधित है, फ्रेंडली नेचर को दर्शा रहे हैं, और स्नार्ल और ग्राउल एंग्री नेचर को दर्शा रहा है। और एंग्री नेचर तभी होगा जब पर्सन एंटागोनिस्ट होता है, जब पर्सन कोई विरोधी होता है। लास्ट वर्ड है आज का थ्रैश। थ्रैश का मतलब होता है किसी को मारना, जोर से मारना, बहुत ही ज़्यादा जोर से मारना, टू बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, बहुत ही ज़्यादा मारना, दैट इज़ थ्रैश, थ्रैश। तो बीट अप वुड बी द राइट आंसर। पिंच का मतलब चूंटी मारना, बहुत ही हल्का सा पिंच करना किसी को। ग्रैस्प का मतलब जकड़ लेना, पकड़ लेना, ग्रिप समवन, ग्रैस्प, ये क्लियर होना चाहिए। और पिन का मतलब होता है, ग्रैस्प भी बोल सकते हो, टू फास्टन समथिंग, पिन लगा के जोड़ देना, टू फास्टन टू थिंग्स, टू फास्टन टू थिंग्स, किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ देना, दैट इज़ पिन लगाना। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। आशा करूँगा कि एक एक वर्ड आपको क्लियर रहा होगा, और ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।